आइए आज के इस पवित्र संध्या की बेला में आज की हम आराधना आरंभ करें। और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि इस लॉकडाउन में भी हम परमेश्वर पिता की आराधना और उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर के लिए, हमारे इस कलीसिया के लिए Yes, Lord. जो सामर्थ्य और जीवित है। Thank you, Jesus. साथ ही हम धन्यवाद करते हैं Thank you, Lord. हमारे कलीसिया के धर्म योद्धा Yes, Lord. और कलीसिया के परम आदरणीय पास्टर रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन जी, Thank you, Jesus. Thank you. जिनके सानिध्य में एक कलीसिया का आरंभ हुआ और लगातार इस कालावधि में परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। Yes. और आज इस पवित्र बेला में मेरा सौभाग्य है, मुझे इसका संचालन करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ। Thank you, मैं Jesus. Thank you, Lord. पंच को, पास्टेट कमेटी को, परम आदरणीय पाजी साहब को धन्यवाद करता हूँ। आइए मेरे साथ खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। और चाहता हूँ कि हम अपने मन मस्तिष्क को परमेश्वर के सम्मुख लाएं और उस पर अपना दृष्टि बनाए रखें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने हारे आत्मा और सच्चाई से भजन करें। Yes, Lord. हमारी आराधना परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। आइए हम प्रारंभ में गीत गाए। गीत नंबर है 209। गा के मुझको सुनाओ वीर जीवित सुसमाचार। गा के मुझको सुनाओ वीर जीवित सुसमाचार। Give
प्रार्थना करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके सारे उपकार को कभी ना भूलना। हमारे महाप्रतापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः इस पवित्र संध्या के पवित्र बेला में आपके समक्ष आकर आपका गुणानुवाद करते हैं कि प्रभु जी ऐसे महान और भव्य और अनुग्रह का अवसर हमें मिला है, हम धन्यवाद करते हैं। इस कठिन परिस्थिति में, इस पैंडेमिक और कोविड-19 के समय में भी हम आपको पुकारते हैं और प्रभु आप उसका प्रत्युत्तर देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के संध्या के बेला में जितने लोग हम सुन रहे हैं, आपके गाने में सहभागी हुए हैं, आपके अनुग्रह के साथ इसको सुनते हैं, उन सभी पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो, ताकि हमारी ये सभा आनंद के साथ आपकी स्तुति और प्रशंसा के साथ होती रहे। ये हमारी प्रार्थना है। शेष हमारी आराधना आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी मंत्रणा कर, अगुवाई कर, ताकि उसके साथ होकर आपकी स्तुति प्रशंसा हम करें। हमारा गीतों को गाना, हमारी आराधना करना, वचन का सुनना, वचन का प्रचार होना, सब आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु अगुवाई कर, मंत्रणा कर, यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का पुनः इस पवित्र समय में आपका धन्यवाद करते हैं और यह हमारे वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह हमें अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित इस अवसर के लिए हमारे परम आदरणीय पादी साहब रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन जी का सहयोग है और आप लगातार इसे जब से ये महामारी आरंभ हुई है अपनी कलीसिया को पवित्र वचन बांटते हैं। भाई साहब कब से आरंभ कर रहे हैं? भाई साहब जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ 22 मार्च के पहले हम 40 दिन ही प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर साहब आपको मालूम होगा। जी। और इन 40 दिनों में हमने लगातार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को अलग अलग एरिया में जाकर के पहुंचाने का काम किया। लेकिन हुआ क्या कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वो प्रार्थना सभा जो घर घर में होती थी वो हमने चर्च भवन में FB के माध्यम से शुरू किया। चर्च भवन में भी आना बड़ा कठिन था, उस समय कंप्लीट लॉकडाउन था। तो अपने घर के ऊपर की मंजिल को ही हमने परमेश्वर का वचन के लिए खोल दिया और फिर वहाँ पर हमने परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू करा। तब से आज तक भाई साहब आप देख रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, पूरी कलीसिया के लोग साथ में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लगातार FB लाइव पर उनसे बातचीत करते जा रहे हैं। ये हमें सौभाग्य मिला कि आपकी प्रार्थना, आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहा। भाई साहब मैंने ऐसा भी सुना था आप शरीर से अस्वस्थ थे, परंतु कौन सी सामर्थ्य आपको मिली कि आप खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुनाते हैं? पास्टर साहब अस्वस्थ तो वैसा नहीं हुआ लेकिन ये जरूर था कि मानसिक रूप से चिंता बढ़ गई थी। क्यों चिंता बढ़ गई थी? क्योंकि इसका वायरस का प्रभाव बड़ा तेजी से बढ़ रहा था और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना हमारे लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण वो था। पहली बार अनुभव हुआ था। घर से बाहर ना निकले ये भी पहली बार अनुभव हुआ था। एक घर में कैद होकर के रहना ये भी पहली बार अनुभव हुआ था। लोगों से हाथ नहीं मिलाना, दूर से अभिवादन करना, हम मसीह लोग एक दूसरे को आलिंगन करके चूमा लेते हैं, प्यार करते हैं। तो एक बड़ा अजीब सा समय था पास्टर साहब, जिसको कि शब्दों में व्यक्त करना उस समय में कठिन था। लेकिन अब धीरे धीरे हमको समझ आ रहा है कि हमने कैसी परिस्थिति का सामना किया। इस कठिन परिस्थिति में बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हुए हैं। बहुत इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन क्या हमारे जो मसीह लोग हैं उनमें इस दुख में भी आनंद दिख रहा है? लोग स्तुति प्रशंसा करते, इसका क्या है? बिल्कुल 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 आपका सही, क्योंकि हमने शिक्षा ही उन्हें ऐसी दी है। बाइबल शुरू से हमको सिखाती है कि आनंदित रहो। सबसे पहली बात तो जब मृत्यु किसी के जीवन में आती है तो वो शोक से वो घर, उसका जीवन, उनके परिवार के लोग बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन मसीह विश्वास में मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम माना गया। और उसका कारण ये है कि हम अपने चिर स्थायी निवास में जाते हैं, हमारा परमानेंट हाउस। तो जो चले गए
वो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली थे। जी। द कॉज ऑफ डेथ कुछ भी हो सकती है भाई साहब। जी, जी। वायरस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड शुगर हो सकती जी। है, किडनी फेलियर हो सकता जी। है। और चिकित्सकीय भाषा में कई कई नाम जी। हैं, लेकिन डेज आर काउंटेड बाय गॉड। या। ये मसीह लोग शुरू से जानते हैं। या। मसीह लोगों में अपने चिरस्थायी निवास पर जाने के लिए उत्साह है। हमारे घर का कोई भी व्यक्ति जाता है तो हम उसके लिए आनंद मनाते हैं कि प्रभु जी। ने बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। तो इसलिए वो आनंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिला भाई साहब, क्योंकि किसी भी ईश्वर ने इस संसार में आकर के पापों से छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान नहीं दिया। यही सबसे बड़ा हमारा कारण था। पास्टर साहब, एक बात और भी जी। अंत में मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा है, जो हमने प्रार्थनाएं पास्टर साहब से कही है, उनसे निवेदन किया है, जी। और जब पास्टर साहब ने इस ऑनलाइन से जो प्रार्थनाएं की गई, Thank उस you, Jesus. प्रार्थना का इतना प्रभाव रहा जी। कि वो इस प्रार्थना के उद्गार से चंगे हुए। इसका क्या थोड़ा सा आप बताएंगे? पास्टर साहब, सबसे बड़ी बात ऐसी है कि सबसे मुख्य बात है कि लोग जब बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, निर्बल Yes. होते हैं, लाचार होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए पास्टर साहब, जी। तो सबसे आसान और सरल और सबसे पहली बात अगर किसी को, मनुष्यों को मिली, तो वो चंगाई लगी। यस कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आँख दिया, प्रभु जी। यीशु मसीह ने लंगड़े को पाँव दिया, प्रभु यीशु मसीह ने झोले के मारे को खड़ा कर दिया, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा अधिकार दिया अपने चेलों को जी। कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो जब हमें परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है, तो हम बड़े अधिकार के साथ, वो अधिकार, वो अथॉरिटी मिली हमको यीशु मसीह से। जी। तो इसलिए जब भी हम किसी के घर में जाते हैं तो उसका घर के लिए कल्याण मांगते हैं। जी सर। कोई बीमारी के लिए हमसे अपेक्षा करता है तो हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के लिए ही हमें चुना गया है। तो जब हम परमेश्वर के सामने उन परिस्थितियों को रखते हैं, जी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो भाई साहब कि बहुत से उत्तर हमको सकारात्मक मिले। बहुत हमको जो हमने मांगा वो हमको मिला। कुछ बातें जो हमें नहीं मिली, उसका ये मतलब नहीं था कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को नहीं सुना, लेकिन हमारी आवश्यकता को जानता है कि कब किसको कहाँ कैसे देना है, वो उसके अनुसार देता है। Okay, thank you, Pastor Saab, for your all blessings and your So prayers. much. Shall we Okay. continue in our prayers? Yes, sure. I would like to have some prayers. Yes. And Yes. who can- आप कर सकते। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय मिसेस सुमन मार्टिन जी से कि वो आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। आदरणीय सुमन मार्टिन जी। परमेश्वर का कोटिश धन्यवाद कि एक बार एफडी लाइव की शाम में मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हम सब यहाँ पर हैं। हम बड़े परेशान हैं। कल पादरी साहब ने बड़ा सुंदर वचन दिया, व्हाट इज़ इन योर हैंड। परमेश्वर के द्वारा से दी हुई बहुत सारी बातें हमारे पास हैं जो आप सुन चुके हैं। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन आज हमारे पास क्या है। हम जॉबलेस हैं, जिनके जॉब हैं वो खो गए हैं। हम बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के सामने बीमारी है। हमारे बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा की प्रॉब्लम है, जेई के लिए, नीट के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए सारे और सिचुएशंस हैं। और ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है व्हाट इज़ इन योर हैंड। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, हम सबके हाथ में है। परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की आशीष है जो हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी हुई है। आइए हम उसको हृदय खोलें अपने और उसको धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु
प्रभु हम सबको जैसे आज तक उसने हमें जीवन की सांसों से अनुग्रहित किया है, आगे भी हम उसमें बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम सब तो पापी हैं और हम सब ने पाप किया है और आपकी महिमा से रहित हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह है जो प्रभु जी आपने क्रूस पर अपने प्राणों को देकर, प्रभु जी आपने अपने लहू की धारा को क्रूस से बहाया ताकि हम सब विश्वासी जो विश्वास करते हैं प्रभु जी, और ना सिर्फ हम सब विश्वासी लेकिन संपूर्ण जगत जिस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि हम सब बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, हम सब जो आपसे दूर हो गए थे किसी कारणवश अपने अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त थे पिता परमेश्वर कि हमारे पास इस मॉडर्न लाइफ में प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम की महिमा स्तुति और आराधना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। प्रभु जी, इस भयंकर बीमारी के समय में पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। प्रभु जी, हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे लोगों के ऊपर आपकी सुरक्षा बनी हुई है, सारे डॉक्टर्स पे, इंजीनियर्स पे, सिक्योरिटी पे प्रभु जी, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं प्रभु जी, पीस और सारी दूसरे व्यवस्था के लिए प्रभु जी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के लिए प्रभु जी, हम हर एक के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं और आपके लहू से ढांपते हैं कि पिता परमेश्वर आपने सबको अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। हम एक बार आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, जल्दी से जल्दी, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी प्रभु, हम इस महामारी से नहीं बच पाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है प्रभु जी, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इस तरह की महामारी जो केवल हम बाइबल में पढ़ते थे, आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और इसलिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जैसा दानियल नबी कहता है, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और उत्तर दे, विलंब ना कर, क्योंकि हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरा इज़राइल हैं, हम तो तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कर प्रभु, और हमें अपने उस आशीषों से भरपूर कर प्रभु जी, और इस महामारी से हम सबको सुरक्षा दे प्रभु जी, और ना सिर्फ हमारा समाज, हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश, लेकिन पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व में एक एक देश पिता परमेश्वर आपके द्वारा से अद्भुत रीति से बचाया जाए, क्योंकि जब आप बचाएंगे तभी प्रभु जी ये सारी बातें खत्म होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ ही इस विनती को प्रभु जी मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का विश्वास वचन, काइंडली टर्न टू द पेज नंबर 6, अपोस्टल क्रीड। शैल वी रीड टुगेदर पेज नंबर 6, अपोस्टल क्रीड, प्रेरितों का विश्वास वचन। विश्वास करते हैं परमेश्वर शक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दूत होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सभागतता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। गाना का जी दो बलों
आइए हम एक और गीत गाए। दो गीत नंबर है 288, जैसा मैं हूँ, गीत नंबर 288। Kindly turn to the congregational hymn number 288. अभी हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के पवित्र वचनों से हम वार्तालाप करें, उनसे मनन करें। पवित्र वचन क्योंकि जीवित और सामर्थ्य है, और यह सौभाग्य है कि हमारे परमादरणीय पास्टर साहब रेवरेंड डॉक्टर अनिल मार्टिन जी प्रभु का संदेश हम तक पहुंचाएंगे। तो मैं पास्टर साहब से विनम्र निवेदन करता हूं, वो आप आए और पवित्र वचन हम तक प्रभु का संदेश के द्वारा माध्यम से हमें सुनाए। आदरणीय मार्टिन साहब।
बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। परमेश्वर को धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं और प्रभु ने अवसर प्रदान किया है कि आप इस कलीसिया में निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं और इस निस्वार्थ सेवा के बदले में आपको किसी बात की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप निरंतर प्रभु की स्तुति में जब भी अवसर मिलता है आप हमारे साथ खड़े होते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय। प्रभु ने एक शाम और दिया कि हम आपसे मिल करके प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकें। इन गीतों को हमने गाया, प्रभु का धन्यवाद हो कि इन गीतों के माध्यम से हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हम उस स्थान की प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर, जब हम परमेश्वर के सामने सिंहासन के सामने नज़दीकी में जाएंगे तो वहाँ स्वर्गदूतों का दल है। वहाँ पर केवल गुणानुवाद और महिमा और आदर और प्रशंसा और होशन्ना के नारे लगते हैं। वहाँ केवल प्रभु परमेश्वर की मनादी होती है। वैसी प्रैक्टिस हमें होना चाहिए कि जब हम वहाँ पर जाएं तो प्रभु की स्तुति और महिमा में हमारे मुख, हमारे कंठ, हमारी आवाज़ बंद ना हो, परंतु हमारी प्रैक्टिस हो कि हम प्रभु की नज़दीकी में, सानिध्य में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का जो मनन का विषय है, आज मैं जिस विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूँ वो है पहला शामूएल की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत से 45वीं आयत तक, जिसे मैं पढ़ूँगा। पहला शामूएल की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत से 45वीं आयत तक। ये बहुत स्पष्ट, बहुत लोग इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं और परमेश्वर ने वचन में इस प्रकार से लिखा है। पहला शामूएल 17वां अध्याय उसकी 40वीं आयत से। तब उसने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाही के थैले अर्थात अपने झोले में रख लिए और वह हाथ में गोफन लेकर फलिश्ती के सामने जा पहुंचा। ये दाऊद के विषय में बताया जा रहा है। शामूएल की पुस्तक में इस बात का वर्णन किया गया है और वहाँ लिखा है कि तब वह फलिश्ती चलते चलते दाऊद के सामने आया। फलिश्ती का ढाल ढोने वाला उसके आगे आगे था। जब फलिश्ती ने दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह तो लड़का ही था। उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह रूपवान था। और फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? फिर वह फलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को शाप देने लगा। फलिश्ती ने दाऊद से यह भी कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के वन पशुओं को दूंगा। तब दाऊद ने फलिश्ती से कहा कि तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा, इज़राइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ, जिसको तूने ललकारा है। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष एवं चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। मैंने मंगलवार को आपसे बातचीत किया था और मेरी बातचीत का जो विषय था व्हाट इज़ इन योर हैंड, व्हाट इज़ इन थाइन हैंड, आपके हाथ में क्या है। और पास्टर साहब आपने मुझे फ़ोन देख करके इस वचन, क्योंकि आप मेरे साथ यहाँ नहीं थे लेकिन बैरसिया में थे, वहाँ से आपने सवेरे प्रातःकाल मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे बधाई दी, धन्यवाद दिया कि परमेश्वर का एक वचन एक नए रूप में सुनने के लिए मिला है।
परमेश्वर के वचन को सुनाने से पहले मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मैं या कोई भी प्रचारक या कोई भी पासवान या कोई भी स्पीकर या कोई भी इवेंजलिस्ट जो भी परमेश्वर का दास होकर के परमेश्वर के वचन को बोलता है, वो परमेश्वर के वचन को आकर्षक या रोचक बनाने के लिए नहीं बोलता। वो बोलने का तात्पर्य ये होता है प्यारे मित्रों कि जो पवित्र बाइबल में लिखा है उस लिखे हुए को वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़कर भूतकाल की बातों का अनुभव के साथ में भविष्य की बातों को बताते हुए भविष्यवाणियाँ करते हुए प्रचारक ये कोशिश करता है कि परमेश्वर का द वर्ड ऑफ गॉड आपके पास तक आसानी से पहुंचा दे। और इसके लिए दैट स्पिरिट, वो परमेश्वर का आत्मा है जो प्रचारक की उपदेशक की सहायता करता है। तो भाई साहब, मैं निवेदन करता हूँ आपसे भी, सबों से भी, कि मैं वचन को इसलिए नहीं प्रचार करता हूँ कि उसकी रोचकता या उसकी सुंदरता को बढ़ाऊँ, मगर मैं इसलिए प्रचार करता हूँ कि उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई को, उसकी सत्यता को, जिसके विषय में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, वो कल, आज और युगान युग तक ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वो वचन है जो कभी नहीं बदलेगा। वचन में लिखा है कि सारी दुनिया की कायनात बदल जाएगी, लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र के लिखा हुआ एक डॉट भी नहीं बदलेगा। तो ये वचन को आकर्षक बना करके बोलने के लिए नहीं या वाहवाही लूटने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की सार्थकता को, जो कि परमेश्वर का वचन जो है वो बातचीत करता है, और वो बातचीत करते हुए हमें दर्शाता है कि हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा चलना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में धैर्य और धीरज और नम्रता होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को सिखाया है उन बातों के पीछे चलने की हमें आदत बनानी चाहिए। आज मैं जो आपके साथ वचन शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पर उसी बात में लिखा, द 5 स्मूथ स्टोन्स, वो 5 चिकने पत्थर, एक सुंदर वर्णन है यहाँ पर, और वो सुंदर वर्णन ऐसा है। और तब अब उसने अर्थात दाऊद ने अपने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर। पहली बात तो चरवाहों के हाथों में लाठी होती थी, जैसे मूसा के हाथ में लाठी थी, और परमेश्वर ने उससे पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, और मोसेस ने कहा था कि मेरे पास, क्योंकि मैं चरवाहा हूँ इसलिए मेरे हाथ में लाठी है। दाऊद के हाथ में भी लाठी ही थी, लेकिन लाठी के साथ साथ एक चीज़ और थी प्यारे मित्रों, और वो थी गोफन। ये उसके पास गोफन इसलिए रखता था कि वो अपने पशुओं का, अपनी भेड़ों का, अपनी बकरियों का, अपने उन पशुओं की रखवाली करने के लिए, उस वातावरण से पक्षियों को उड़ाने के लिए, और पशुओं से जो इन पशुओं का आहार करने के लिए जो जंगली जानवर आते थे उनसे इनकी सुरक्षा करने के लिए दाऊद उसे हमेशा गोफन को अपनी कमर में लटकाए रखता था। और जब शामुएल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दाऊद का चयन किया, और दाऊद के चयन के तुरंत बाद, क्योंकि उसको राजा घोषित किया जाना था, और राजा के सामने एक बड़ी भारी चुनौती थी, और वो चुनौती थी गोलियत और उसकी सेना, अमालेकी और उसकी सेना। यहाँ पर इजरायली जो ज्यूज थे वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश थे, और परमेश्वर इस चुने हुए वंश की रक्षा अपने द्वारा से करना चाहता था, लेकिन स्वयं परमेश्वर वहाँ उतर करके उस मल युद्ध को नहीं लड़ रहा था, लेकिन दाऊद राजा के पीछे रहकर, दाऊद राजा को सामने रख करके यहाँ पर जो बैटल थी, यहाँ पर जो लड़ाई थी, वो संसार के शैतान से और गोलियत से थी प्यारे में। दैट वार बिटवीन द गॉड एंड इन बिटवीन द गोलियत। और जब परमेश्वर ने दाऊद को अपने इस काम के लिए चुना, तो वहाँ पर लिखा है, एंड ही टुक हिज स्टाफ इन हिज हैंड एंड चूज हिम 5 स्मूथ स्टोन्स आउट ऑफ द ब्रुक एंड पुट देम इन द शेफर्ड्स बैग
उसने 5 चिकने पत्थर उसने चुना और अपने चरवाहे की जो थैली उसके कमर में बंधी रहती थी। यहाँ पर एक और चीज़ है, मोसेस के पास ये नहीं बताया गया कि उसके पास में कमर में थैली थी, लेकिन दाऊद के पास में कमर में थैली भी थी और गोफन भी था, और उसके हाथ में एक स्लिंग थी जो उसके हाथ में थी, जो कि फ़लस्तीन के उस बड़े योद्धा के सामने युद्ध करने के लिए दाऊद राजा ने उसका उपयोग किया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वाई द 5 स्टोन्स, 5 ही पत्थर क्यों चुने? 5 ही पत्थर दाऊद राजा ने क्यों किया, क्यों चुना? उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है प्यारे मित्रों। उस इतिहास को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये बड़ी फेमस स्टोरी है, बड़ी फेमिलियर स्टोरी है। इट्स जस्ट नॉट जस्ट अबाउट ए बैटल, परंतु वो बैटल बिटवीन द मैन एंड द बिटवीन द गॉड। ये जो लड़ाई थी, ये जो अरामी लोग थे उनकी और परमेश्वर की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जो योद्धा था, परमेश्वर ने उस योद्धा को दाऊद के रूप में चुना था। बहुत सी कहानियाँ बाइबल में है, लेकिन इसके समान ऐसी कहानी कोई दूसरी नहीं सुनने में आएगी। बहुत साफ लिखा है, जिस बात का वर्णन लिखा है कि ही लुक्स फॉर ए पर्सन, परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था, और उस व्यक्ति के ढूंढने में परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्यों की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अंतर है। शामुएल के सामने राजा बनने और बनाने के लिए दाऊद के 7 भाइयों को शामुएल के सामने से भेजा गया। पहले को भेजा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, लेकिन हर भाई को, उस बेटे को शामुएल ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कर दिया कि मनुष्यों की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि, उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिज्यूम, उसका देखने का तरीका, उसका क्वालिफिकेशन का तरीका कुछ और था। दाऊद राजा के विषय में लिखा है, ये तो एक लड़का था और लड़कपन में अपनी गोफन को लेकर के 5 चिकने पत्थर को लेकर के चला आ रहा था, और उसके हाथ में लाठी थी। सामने गोलियत ने इसको देखा तो गोलियत ने बोला, अरे भाई दाऊद, ये क्या बचपना कर रहा है? क्या ये लाठी लेकर के क्या तू किसी कुत्ते को भगाना चाहता है? उसने बड़े व्यंग से, बड़े सरकास्टिक वे से बोला था कि क्या तू कुत्ते को भगाने के लिए, कुत्ते को हाँकने के लिए लाठी लेकर के आया? इस भाग को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें साहब, जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक नहीं कई प्रकार की बात आती है। और उस बात में क्या आती है, जब उसने बड़े हिकारत से, बड़े सरकास्टिक वे में, बड़े मतलब ऐसे कि एक छोटा सा अदना सा प्यादा, एक राजा के सामने एक प्यादा, और दाऊद प्यादे के रूप में देखा जा रहा था गोलियत के द्वारा से, क्योंकि इसके हाथ में लाठी थी। और इसलिए उसने कहा था, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तुम मेरे प्राण मेरे पास लाठी लेकर आया है? फिर वह पलिश्ती अपने देवताओं का नाम ले लेकर दाऊद को श्राप देने लगा। मतलब वो गालियाँ, अब शब्द बोलने लगा। अब शब्द मनुष्य होके बोल रहा था, लेकिन नाम किसका लेता था? देवताओं का लेता था। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन ना उसने परमेश्वर का नाम लिया, ना इस गोलियत को उसने अपशब्द बोला। वो तो अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसका टारगेट था, परमेश्वर ने उसको एक विशेष काम के लिए चुना था। बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे 4, 5, 6, 7 भाइयों को अलग किया गया, तो दाऊद के विषय में लिखा कि वो तो बड़ा यंग जवान था, और उसके चेहरे पर क्या थी? लाली टपकती थी। और लाली टपकना, ये जो इम्प्रेसिव जो फेस है, इम्प्रेसिव है, प्रभावशाली चेहरा किसके द्वारा से मिलता है? परमेश्वर की ओर से होता है। और उस चेहरे की चमक, उस शरीर की ताकत, बल जो भी थी, वो जो था वो परमेश्वर के द्वारा से दी हुई ब्लेसिंग थी। मोसेस जब परमेश्वर के पास सिनाई पर्वत पर गया, और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा देने के लिए ऊपर सिनाई पर्वत पर बुलाया, और जब वो 2 पटियाएँ लेकर के लौट रहा था, तो सिनाई पर्वत से उतरते उतरते जब इजराइलियों ने मोसेस की ओर देखा, तो वो उसके चेहरे की ओर देख नहीं पाए प्यारे थे। इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि उसके चेहरे से इतनी तेज रोशनी चमक रही थी कि कोई उससे आंख नहीं मिला पाता था। ऐसा ही परमेश्वर के लोग होते हैं। परमेश्वर के लोगों से अपने आप लोग डरने लगते हैं। परमेश्वर से के लोगों से अपने आप लोग दायरा बनाने लगते हैं,
डिस्टेंस मेंटेन करने लगते, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी गलतियों को भांप जाएगा, क्या मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मेरी गलतियों को जान जाएगा और इसकी दृष्टि में मैं अपमानित ठहरूंगा। ऐसे बहुत सी बातें प्यारे मित्रों, जहाँ मनुष्य शाय होता है, जहाँ पर मनुष्य गिल्टी होता है, जहाँ पर वो अपने आत्म विश्लेषण के लिए मजबूर हो जाता है, जब परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के सामने जब शैतान और शैतान की शक्तियाँ आती है तो वो आंखें मिलाने से कतराती हैं। वो देवताओं का और सांसारिक के बलशाली व्यक्तियों का नाम लेकर के आपको अपशब्द बोल सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं, आपको गालियां बक सकते हैं, लेकिन आपका सामना नहीं कर सकते प्यारे मित्र। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं है और न उनमें वो सामर्थ्य है जो परमेश्वर के लोगों में पाई जाती है। परमेश्वर के वचन में जिस बात को मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, वाई द 5 स्टोन्स, ये पत्थर जो थे इनकी विशेषता थी कि इनमें एजेस नहीं थे, नुकीले नहीं थे, ये आड़े टेढ़े नहीं थे, बिल्कुल स्मूथ थे, चिकने थे। बाइबल में द बुक ऑफ लॉ की 5 पुस्तकें हैं। बाइबल में द बुक ऑफ लॉ, द बुक ऑफ मोजेस, जो पंच ग्रंथ है, पेंटाट्यूक जिसको कहा गया है, जो इब्रानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जिसको पेंटाट्यूक कहा गया है, वो पंच ग्रंथ है। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती नामक पुस्तक। ये 5 पुस्तकें ऐसी हैं जिसे परमेश्वर के द्वारा से, स्वयं के द्वारा से दिए गए प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट बुक्स। और इसलिए जो इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ प्यारे मित्रों, वो 5वीं BC 5 से शुरू हुआ। 5 BC खत्म हो गई थी तब शुरू हुआ। उससे पहले ये पंच ग्रंथ इस दुनिया में दे दी गए थे। इन पंच ग्रंथों में उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, गिनती नामक पुस्तक में द लॉ ऑफ मोजेस था, परमेश्वर के द्वारा से दी गई व्यवस्था थी। क्या है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, न इस पृथ्वी पर, न पृथ्वी के जल में, न संसार में, न उसकी मूर्ति बनाना, न उसको दंडवट करना, न उसकी उपासना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन करने वाला परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर पिता का नाम व्यर्थ न लेना, प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा और तू इस पृथ्वी पर जो देश तुझे दिया गया है तू दीर्घायु होकर के रहने पाएगा। चोरी ना करना, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, दूसरे की वस्तु को देख के लालच मत करना। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द लॉ ऑफ मोजेस, द 10 कमांडमेंट। लेकिन ये सारी व्यवस्था जो थी, ये 5 पुस्तकें जो थी, ये परमेश्वर के द्वारा से दी गई पुस्तकें थी। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला था और दाऊद ने 5 चिकने पत्थर उठाया था। ये लॉ ऑफ मोजेस थी। 5 पोएट्री है बाइबल में, 5 गीत के संग्रह हैं, भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और सबोपदेशक। ये सब ये पोएट्री है प्यारे में। ये वो गीत हैं जो 5 हैं। 5 लॉ ऑफ मोजेस हो गए, 5 पोएट्री हो गई, 5 मेजर प्रॉफिट्स हो गए। मेजर प्रॉफिट्स एलिया, यजरबिया, जकरिया, यहेजकेल, सपन्य, ये 5 मेजर प्रॉफिट हैं जो मुख्य प्रचारक होकर के संसार में आए और उन्होंने 5 पुस्तकों को अपने द्वारा से लिखा। 5 बुक्स ऑफ द पोइट्री, 5 बुक्स ऑफ द प्रोफेसी, 5 डिमार्केशन ऑफ प्रेयर, 5 डिमार्केशन ऑफ प्रेयर, 5 डिमार्केशन ऑफ प्रेयर। कैसी? जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी हमारी भी पूरी हो। ये 5 परमेश्वर से संबंधित प्रार्थनाएं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से डिमार्केशन प्रार्थनाएं अपने द्वारा से सिखाया था। 5 गिफ्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, वो 5 पर्पस थे, 5 उद्देश्य थे और 5 गिफ्ट्स थे, जो 5 वरदान थे जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था। और वो थे लॉ ऑफ मोजेस के रूप में, पोएट्री के रूप में, मेजर प्रॉफिट्स के रूप में, प्रेयर डिमार्केशन के रूप में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक निकाल कर पढ़ेंगे।
मत्ती 9:13, मत्ती 6 का 9 से 13। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। द 5 डिक्लेरेशन ऑफ द प्रेयर्स। हाँ, कैसे? हे हमारे पिता, हलोड बाय द नेम, द किंगडम कम। हाँ, ये 5 प्रार्थना है। गिव अस द डे अवर डेली प्रेयर। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने इनको ये 5 प्रार्थना करना सिखाया था। परमेश्वर ने 5 भविष्यवक्ताओं को संसार में भेजा था। परमेश्वर ने राजाओं को इस संसार में भेजा था, और दाऊद राजा ने, सुलेमान राजा ने नीति वचन लिख करके अपने द्वारा से दर्शाया था, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को कभी मत भूलना, इसे तू अपने गले का हार बना लेना, वो तुझे तेरे मार्ग में उजियाला और तेरे जीवन की हर बातों में रोशनी देगी। परमेश्वर के वचन को कभी अनादर मत करना। दाऊद राजा इसलिए कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये वो पवित्र वचन है, वही वचन था जिसने क्रिएशन किया था, वही वचन था जिसके द्वारा से संसार में पूरे प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। वो लॉगोस, वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में संसार में शब्द, वो शब्द में सामर्थ्य थी, और वही शब्द था जिसने कि इनकारनेशन, देह धारण, इनकारनेशन बोला, अवतार नहीं था प्यारे मित्र। जब जब दुनिया में दुष्टता आती है, ईश्वर कोई ना कोई रूप धर करके अवतार ले लेता है, ऐसा दुनिया की मान्यता है। पर मसीहों की मान्यता ये नहीं है। मसीह अवतार लेकर के नहीं आया, मसीह इनकारनेशन, देह धारण के बाद इस संसार में आया। और देह धारण से मतलब क्या था? परमेश्वर का पुत्र होकर के वो संसार में आया। उसके द्वारा से हमें 2-3 बातें मिलती। पढ़िएगा, कहाँ तक पढ़ लिए थे आपने? पढ़िए, आगे पढ़िए। तेरा राज्य आए, हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हम्म। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अगर कुछ है तो सब तेरी है प्रभु। डिक्लेरेशन था। प्रोविज़न जो है उसके द्वारा से है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा है तो उसके द्वारा से है। और कनेक्शन है तो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है। और इसीलिए वहाँ लिखा है कि वाई 5 स्टोन्स, 5 बातें, द बुक ऑफ लॉ, पोएट्री, मेजर प्रॉफिट्स, 5 डिमार्केशन ऑफ प्रेयर एंड 5 गिफ्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत में पौलुस ने इन गिफ्ट, इन वरदानों को, इस गिफ्ट को जो परमेश्वर की ओर से मिली है, उनको कुछ विशेष रीति से विश्लेषण किया। प्यारे में पढ़िएगा, इफिसियों 4:11 से 16। परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को इवेंजलिस्ट बनाया, सुसमाचार सुनाने वाले बनाया, कुछ को रखवाले, कुछ को प्रोटेक्टर, रखवाले बनाया, केयर टेकर बनाया। हाँ, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। ये 5 बातें थी प्यारे मित्रों। कौन कौन से 5 बातें थी? फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। कुछ को उसने प्रेरित बनाया, है ना, कुछ को उसने भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले बनाया, कुछ को रखवाले बनाया कि भेड़ों को कोई भेड़िया आकर के आपकी कलीसिया से चुरा के ना ले जा ले, शीप स्टीलिंग ना कर ले, उसको गलत डॉक्ट्रिन दे करके गुमराह ना कर दे। इसलिए उसने प्रोटेक्टर बनाया, सुरक्षा करने वाले बनाया। और कुछ को उसने क्या बनाया?
करके उपदेशक बनाया, कुछ को उपदेशक बनाया कि उनके उपदेश को सुनकर सुनने वाला परमेश्वर के वचन की सत्यता को पहचान सके और उस सत्य वचन में अपने आप को बनाए रख करके आगे बढ़ सके, अपने आप को संभाल सके। हम इस दुनिया में हैं तो इन फ्रंट ऑफ द डेविल हम अपने दुनिया में सामने कर रहे हैं। गोलियत के सामने दाऊद था, लेकिन दाऊद के पीछे परमेश्वर था। परमेश्वर की लड़ाई शैतान से थी और वो शैतान का सामना करने के लिए उसने दाऊद राजा को अपने द्वारा से चुना था। और उसने क्या करा था, 5 चिकने पत्थर अपने द्वारा से उठाया था। प्यारे में उसके एक हाथ में लाठी थी। सामने वाला बड़ा ताकतवर था, बहुत बड़ा भुजंग व्यक्ति था, बहुत ही 6 पैक क्या उसके 8 पैक रहे होंगे, और उसके सब प्रकार के आभूषण वो युद्ध के पहन के रखा था। उसके पास तलवार थी, ढाल थी, कवच था, प्रोटेक्शन था, टोप था, सब कुछ। दाऊद राजा के पास सिर्फ 3 चीज़ें थी प्यारे में। एक हाथ में लाठी थी, दूसरे हाथ में गोफन थी, और कमर में एक झोला था जिसमें 5 चिकने पत्थर थे। परंतु ये चिकने पत्थर ऐसे थे प्यारे मित्रों जो नुकीले नहीं थे, लेकिन चिकने पत्थर ऐसे थे कि जो वार जो अगर पड़ता था तो वह असहनीय वार होता था। नो शार्प एजेस, नो पावर इन इटसेल्फ टू बी यूज्ड बाय गॉड, किसी प्रकार की। लेकिन वो जो पत्थर थे ये परमेश्वर के द्वारा से उपयोग में लाए जा रहे थे। मैंने आपसे पिछली बार में कहा था कि लाठी निर्जीव थी, उसमें किसी प्रकार की जान नहीं थी, छोटी सी लाठी थी जिससे वो पशुओं की रखवाली करता था। उस लाठी को परमेश्वर ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा प्रभु लाठी है। बोले कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डोंट वरी, आई एम विथ यू। परमेश्वर ने जब ये कहा और जैसे वो लाठी परमेश्वर के संरक्षण में आई तो उसने इतने जबरदस्त आश्चर्य कर्म करी प्यारे मित्रों, जिसको मैंने आपके साथ पहले वही गोलियत जो सब जितने शूरवीर थे उसके सामना करने के लिए डरते थे, दाऊद राजा केवल गोफन और पत्थर के साथ उस गोलियत का सामना करने के लिए चढ़ पड़ा। इट्स द पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वासी में पाई जाती है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इस देश में बहुत कम मसीह लोग हैं। इस देश में, इस प्रदेश में हमारी संख्या माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक के रूप में है, और हम 2% और 3% मसीह लोग हैं जिनके कांधों पर 98% जो प्रभु यीशु मसीह को जो लोग ग्रहण नहीं करे हैं उनकी जिम्मेदारी है। मैंने इस हफ्ते एक बड़ा भयावह सा सपना देखा और सवेरे उठ करके उस सपने के बारे में सोचने लगा। मैंने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा प्यारे में, और उस बरगद के पेड़ पे जड़ से लेकर के ऊपर तक एक बहुत बड़ा सांप है जो लपटा हुआ है। उसका चेहरा, उसका फन दिखाई तो नहीं दिया मुझे, लेकिन नीचे में बहुत से लोग हैं जो आकर के उस सांप की पूजा कर रहे हैं प्यारे। जब मैं सवेरे उठा तो मैं बहुत भौचक्का था, क्योंकि मुझे ऐसा सपना क्यों आया, क्यों दिखा। लेकिन मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा प्यारे मित्रों कि इस देश को सांप ने, डेविल ने, शैतान ने जकड़ लिया और जकड़ करके उसे अपने पंजों में ले लिया प्यारे। और केवल 2% मसीह लोगों के सामने चुनौती है कि इस बड़े बरगद के पेड़ को इस सांप के साथ कैसे मुक्त कराए। और वो सांप पूरी रीति से शोषण कर रहा है, कहीं आर्थिक रूप से कर रहा है, कहीं सामाजिक रूप से कर रहा है, कहीं धर्मांतरण के रूप में कर रहा है, कहीं जाति जाति पर विरोध करा रहा है, कहीं राज्य फूट में फूट पड़ रही है। विदर्भ अपना जाना चाहता है, असम अपना जाना चाहता है, छत्तीसगढ़ अपना जाना चाहते हैं, कहीं मिलिटेंट है, कहीं पर नक्सलवाद है, कहीं पर किसी प्रकार की और बातें हैं। इस देश को उस डेविल ने, उस सांप ने जकड़ लिया प्यारे में। और चुनौती पूरे देश के सामने है, लेकिन हमारे सामने एक विशेष चुनौती है कि हम उसका सामना प्रार्थना के द्वारा से ही कर सकते हैं, और प्रार्थना से ही इस देश को हम बचा सकते हैं। प्रार्थना कीजिए कि दाऊद राजा के समान 5 चिकने पत्थर, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, कुछ को उपदेशक नियुक्त किया है, कुछ को केयर टेकर बनाया है, किसी को प्रोटेक्टर बनाया है, और किसी को इवेंजलिस्ट बनाया है। सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते रहे। आप काम कीजिए, फल देना उसका काम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आगे में लिखा है 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत।
मैंने आज जो अपनी अनुभव को शेयर किया है, जो सपनों को शेयर किया, शायद हो सकता है ये दर्शन परमेश्वर की ओर से हो, और इसके लिए इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है कि इस समय हमें अगर किसी बात की आवश्यकता है तो वो है प्रार्थना की। बहुत से लोग हैं प्यारे मित्रों, कह देते हैं, जब लोग पूछते हैं भाई क्यों भाई कैसे हो, क्यों बहन कैसी हो, क्यों बेटा कैसी हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं जी अंकल हमें अभी एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना है, कुछ लोग बोल देते हैं कि हमको ये बीमारी है, कुछ लोग बोल देते हैं कि हम नर्स हैं, डॉक्टर हैं, हमें ये काम करना है, पास्टर साहब भाई हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। कुछ लोग कह देते हैं कि हमारे घर में ऐसा लगता है कि किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, हमारे घर को आके शुद्ध कर देना। आप कह देते हैं ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हम आपके लिए क्या करेंगे। और अगर मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ इसका मतलब है कि मैं पाप करता हूँ प्यारे। अगर मैंने किसी के लिए बोला है कि मैंने आपके लिए प्रार्थना करना ठान लिया है, अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा ये, और मैं उसको जवाब देता हूँ कि यस आई एम प्रेइंग, और मैं प्रार्थना ना करूँ, तो विश्वास कीजिए कि मैं पाप करता हूँ प्यारे। मैं उसी क्षण, इसलिए मैंने अपने जीवन में ये हमेशा मैंने अपनाया है, जैसे मुझे किसी की रिक्वेस्ट मिलती है मैं तुरंत आंख बंद करके ईश्वर से मांगता हूँ। मैं लंबी चौड़ी दुआ नहीं करता प्यारे, लेकिन उसका नाम लेके बोलता हूँ प्रभु उस बहन ने, उस जवान बेटी ने, उस भाई ने, उस बुजुर्ग ने मुझ पापी से अपेक्षा किया है कि उसके लिए प्रार्थना करूं। और यही केयर टेकिंग का काम है, यही एक उपदेशक का काम है, यही परमेश्वर के भक्तों का काम है, क्योंकि ये नियुक्ति जो है, ये अपॉइंटमेंट जो है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है। शामुएल ने 7 भाइयों को रिजेक्ट किया था और 8वें को चुना था, इसलिए चुना था ये अपॉइंटमेंट नॉट अपॉइंटेड बाय द पर्सन अ मैन बट अपॉइंटमेंट बाय द गॉड। परमेश्वर के लोगों का चयन जो है परमेश्वर करता है। इसलिए पौलुस ने कहा कि आप पढ़ लिए था आपने 2 कुरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा। कौन सा मिट्टी का बर्तन? ये मिट्टी का बर्तन कि यह है, हाँ, ये अति सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, पर परमेश्वर की ओर से है। ये जो गिफ्ट मिली है, ये 5 गिफ्ट मिली है, 5 स्टोन्स, 5 पत्थर उठाया था ना दाऊद ने, ऐसे ही नहीं उठाया था 5, हो सकता था 7 उठा लेता, 3 उठा लेता, उसको पत्थर को 5 के 5 नहीं मारा था। वहाँ पर लिखा एक ही पत्थर उठाया और जो मारा उसने तो उसके माथे पर बीच में लगा। एक पत्थर में काम हो गया था, 5 की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक अपोस्टल से ही काम हो जाएगा, एक प्रीचर से ही काम हो जाएगा, एक इवेंजलिस्ट से ही काम हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं प्यारे में। जब बिली ग्रैहम पहली बार भारतवर्ष में आए थे और दिल्ली में जब उनकी आम सभा हुई और पहली कन्वेंशन हुई, इसमें हजारों लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय के पहले की बात है। तुरंत वहाँ से मनादी की गई, आदेश दिया गया भारतवर्ष में डॉक्टर बिली ग्रैहम को अब दोबारा कदम मत रखने देना, नहीं तो पूरा भारतवर्ष ईसाई बन जाएगा। क्योंकि उनके इस उपदेश को सुनने के बाद में हजारों और लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले गए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हम धर्मांतरण करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मन परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। हम अपने देश को परमेश्वर के द्वारा से शैतान की चुंगल से बचाने की बातचीत कर रहे हैं। हमारे देश की आर्थिक दशा, हमारे देश की मानसिक दशा, हमारे देश की सामाजिक दशा, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय दशा, इन सब के लिए हमारी अपेक्षा परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसके लिए प्रार्थना करें। 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वीं आयत को निकाल कर पढ़ देंगे। दैट योर फेथ शुड नॉट स्टैंड इन द विजडम ऑफ मैन बट इन द पावर ऑफ गॉड। आपका विश्वास मनुष्य की इच्छा शक्ति पर नहीं खड़ा है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर खड़ा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए और अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि वो शैतान जो पेड़ को जकड़ के बैठ गया है, वो शैतान इस पेड़ को छोड़ के चला जाए। पढ़िएगा। इसीलिए और तुम्हारा विश्वास, मेरा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं है, पर दिस इज द बेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड।
दिस इज द बेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द गॉड। ये परमेश्वर की सामर्थ्य में आपको और मुझको खड़ा किया गया है। परमेश्वर की सामर्थ्य में, ये मनुष्यों के द्वारा से दी गई शक्ति से नहीं है प्यारे मित्र, ये परमेश्वर की ओर से है जो आपको और मुझको बोलने के लिए भविष्यवाणियों का ज्ञान देती है। वो हर एक परिस्थिति में सामना कर, जैसा कि आदरणीय पास्टर साहब पूछ रहे थे मुझसे कि भाई साहब आपने कब शुरू किया। मैंने कब शुरू किया और मैं कब ख़त्म करूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ मैंने परमेश्वर के वचन को लॉकडाउन में नहीं जाने दिया प्यारे में। यह परमेश्वर का वचन कभी लॉकडाउन से बंधने वाला वचन नहीं है, यह परमेश्वर का वचन फैलने वाला वचन है और फैलते जाने वाला वचन है। अंतिम पद, 2 पदों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय देख लिया था, 5वीं आयत। यूहन्ना 3 उसका 30वां पद, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज। वो बढ़े और मैं घटूं। इस देश में परमेश्वर का राज्य बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना 3:30। अवश्य है हाँ, कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना कहता है कि अब मेरी स्थिति ऐसी कि वो बढ़े और मैं घटूं। प्रचारक, प्रेरित, इवेंजलिस्ट, पास्टर, केयरटेकर ये घटे, यीशु मसीह का नाम बढ़े। हम अपना नाम बढ़ाएंगे तो कभी यीशु मसीह का नाम नहीं बढ़ेगा। हम घटेंगे तो प्रभु का नाम में उन्नति होगी। अंतिम पद लूका 14 उसका 11वां पद। लूका 14 उसका 11 पद। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बहुत स्पष्ट लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने इन कामों के लिए भेजा है। दाऊद राजा ने जब उसके मुंह से अपशब्द सुने, गालियां सुनी, देवताओं का नाम लेकर के कोसना सुना, तो दाऊद राजा ने उसके समान बोलना शुरू नहीं करा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा मैं तो ये लाठी लेकर के तुझे कुत्ते के समान भगाने नहीं आया हूँ, लेकिन ये गोफन लेकर के तेरा विनाश करने जरूर आया हूँ। और बिना बोले उसने उठाया और उठा कर, क्योंकि उसका तो एक ही उद्देश्य था कि गोलियत को समाप्त करना, क्योंकि गोलियत इतना शक्तिशाली था, वो अकेला एक सारी भरी सेना के बराबर ताकत रखता था। और जैसे गोलियत परास्त हुआ, पूरी सेना जो अरामियों की थी वहाँ से निकल के वापस चली गई। वो दाऊद राजा के उस एक पत्थर को से घबरा करके भाग गई। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, शैतान ऐसा ही हारता है। परमेश्वर के लोग वैसे ही जीतते हैं जैसे दाऊद राजा जीता था। परमेश्वर चाहता है कि इस कोरोना वायरस से आप और मैं बिना भय के जीतते चले जाएं। परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कि हमारी मसीह बहनें, मसीह जवान लड़कियां और डॉक्टर्स और नर्सेज बिल्कुल निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ लोग उससे अफेक्टेड हुए, क्वारंटाइन हुए, क्वारंटाइन होने के बाद फिर वापस काम पे चले गए। छतरपुर से डॉक्टर संजना रॉबिन्सन जी ने मुझे फ़ोन करके बताई कि वो क्वारंटाइन हुई, वो पेशेंट की सेवा करते हुए, लेकिन फिर 10 दिन बाद फिर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करा और फिर से काम शुरू कर दिया। हमारे कलीसिया की बहन जवान बेटी ज्योति बाबरू एडमिट हुई, क्वारंटाइन है, लेकिन फिर निकलेगी, फिर जा कर के उनके बीच में जाके काम करेगी। प्रभु आप लोगों को शक्ति दे, सामर्थ दे, बल दे, चंगाई दे। हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो परमेश्वर के नाम से दूसरों की सेवा कर रहे हैं, जो कोरोना पीड़ित है, क्योंकि संख्या बढ़ते जा रही। आज 75,600 मरीज मिले हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है जो एक दिन में मिले हैं। ये हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। ये शैतान ने इस देश को अपने हाथों में पंजे में जकड़ लिया है, और अगर कोई छुड़ा सकता है तो वो मसीह लोग छुड़ा सकते हैं और मसीहों की प्रार्थनाएं छुड़ा सकते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, हम तीर्थ यात्राएं नहीं करते, हम धार्मिक ढकोसले और अनुसंधान नहीं करते। हम घुटनों पे आकर के प्रार्थना करते हैं, अपने जीवते परमेश्वर से मांगते हैं कि हे पिता, इस राष्ट्र को शैतान के चुंगल से छुड़ा दे और इस कोरोना वायरस की महामारी से उन्हें छुटकारा दे दे। हमारा विश्वास है कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुन रहा है। हमारा विश्वास है कि हमें उत्तर मिलेगा ही। हमारा विश्वास है कि जैसे हिम्मत से हम आज तक आगे बढ़ते आए हैं, आगे भी परमेश्वर अपने द्वारा से अपने विश्वास को आगे बढ़ाएगा। आइए मिलकर के हम एक और गीत गाएंगे, और उस गीत गाने के बाद में
अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद रेवरेंड तिमोथी वानखेड़े जी के माध्यम से दिया जाएगा। मैं आभारी हूँ उनका कि वे हमारे बीच में आज अपना समय निकाल कर के आए। बैरसिया में वे रहते हैं और बैरसिया से रोज़ आना जाना उनके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद करीब करीब कर्फ्यू के समान है। ऐसा मैं आशा करता हूँ कि शनिवार की शाम को हम फिर से 6:30 बजे चर्च की आराधना कर पाएंगे। अगर करना होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी सूचना दूंगा, नहीं तो हम रविवार को प्रातःकाल 10 बजे FB लाइव पर वैसे ही मिलेंगे जैसे मिलते आए हैं। FB लाइव पर रविवार को 10 बजे प्रार्थना के बहुत से विषय हैं। धन्यवाद देता हूँ मैं प्रिया जयराज के लिए, धन्यवाद जयराज विलियम के लिए, धन्यवाद वायलेट मसीह के लिए, धन्यवाद भाई क्रोजियर के लिए, धन्यवाद भाई दीपक लाल के लिए छतरपुर, पीटरस लाल के लिए छतरपुर, और भी बहुत से लोग बहन भाई हैं जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। इनने मैसेज करके केवल यही बोलते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन सुन कर के शांति मिलती है और हिम्मत मिलती है, इसलिए आप इसे सुनाते रहें। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 10, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। ये इससे छोटी किताब में 10 नंबर, छोटी किताब में मिलेगा। इधर छोटी किताब होगी दे देंगे। गीत नंबर 10 है छोटी किताब में। इन दिनों में जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई, विली नथानियल के लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। हमारे स्कूल की कर्मचारी सीता बाई की माता लीला बाई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बीच में जितने परिवार जिनके लिए हमने प्रार्थना की है, प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा, धन्यवाद प्रभु का। भाई जॉर्ज साइमन 7 महीने बाद कतर एयरलाइंस के लिए, जहां पर दोहा में उनको अपनी नौकरी के लिए जाना था, 7 महीने बाद उनको निमंत्रण मिला और कल वे सुरक्षित दोहा इंटरनेशनल उसमें पहुंच गए और आज शायद या कल तक वो अपने कर्तव्य स्थल पर समुद्र की सतह पर, जहां पर उन्हें ONGC में काम करना पड़ता है, वहां सुरक्षित पहुंच जाएंगे। उन्होंने वहां से दोहा से मुझे मैसेज किया कि पास्टर साहब थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपकी और कलीसिया की प्रार्थना के लिए, धन्यवाद जैस्मिन के लिए, बहन इलिशिबा के लिए, दिया लाल के लिए, प्रिया लाल के लिए। विनती और प्रार्थना कीजिए मिसेस नथानियल के लिए। विनी नथानियल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और एम्स भर्ती है। रैना, उनकी बेटी लवीना, जॉयना ये दिन और रात उनकी सेवा कर रही है। प्रभु ने शक्ति दे कि उस सेवा से उनका पिता, उनका पति चंगाई को प्राप्त कर सके। इसी रीति से हमारी कलीसिया में बहुत से लोग हैं। लीलाबाई के लिए सीताबाई ने जो आग्रह किया है, विनती और प्रार्थना कीजिए कि वो चंगे हो। किसी का सिर दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के गले में दर्द है, किसी के पैर में चोट है, किसी की कमर में तकलीफ है, डायबिटीज़ है, शुगर है, फ्रोजन शोल्डर है। इन सब के लिए हम लगातार विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, नाम लेकर के कर रहे हैं। प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तो कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर तो कहाँ होगा, तू कहाँ। ओ पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। ओ पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे,
रह जाने वाला है। दुनिया में तो तन्हा है रह जाने वाला है। फिर तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, फिर तो कहाँ होगा। ओ तेरे दौलत तेरे शौहरत काम न आएंगे, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। ओ तेरे दौलत तेरे शौहरत काम न आएंगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। फिर तो कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, फिर मैं कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा। ओ आखिरी नरसिंगा होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ आखिरी नरसिंगा होगा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, फिर तो कहाँ होगा, तो कहाँ। बहुत धन्यवाद आप सबों को यीशु सहाय। अगर हो सकेगा तो शनिवार की शाम 6:30 बजे हम आराधना के लिए शाम को आराधनालय में आएंगे। उसकी सूचना मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसमें 200 तक संख्या जो बड़े हॉल है वहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन अभी भी नहीं खुला है। प्रार्थना कीजिए कि हम रविवार के दिन को खोल सके, और शनिवार को अगर नहीं हुई तो हम 10 बजे रविवार को FB लाइव पर मिलेंगे। हमारी प्रार्थना के कुछ विषय हैं, और मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड तिमोती वानखेड़े जी से कि वे मिस्टर W थॉमस के लिए, मिस्टर मोशे कुमार के लिए, मिसेस वानखेड़े के लिए, मिसेस मार्टिन के लिए, अमन मार्टिन के लिए, विनय स्वरूप के लिए, जेम्स मसीह इंदू मसीह के लिए और नेहा कुमार के लिए विनती और प्रार्थना कीजिए। भाई शशिकांत के लिए, ताकि ये लोग जो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ते चले जाए, और वे सारे लोग जिन्होंने प्रार्थना के लिए आग्रह किया है हम सब के लिए विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। आइए पास्टर वानखेड़े प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद। Thank you so much, Honorable Pastor Saab, for your wonderful and heart-touching message. Thank you. May the grace of Lord Jesus Christ shall be upon you forever. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें, और मैं पादी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही हृदय स्पर्शी प्रभु का वचन आपने हमारे समक्ष रखा है, और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस अद्भुत आराधना और प्रार्थना सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु कि आपने ये हमें शुभ अवसर प्रदान किया था। विशेष हम आपके समक्ष अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन और बड़े विनम्रता के साथ रखते हैं। आपका अनुग्रह का सिंहासन प्रभु हमें आनंदित और आच्छादित करते हुए यह अनुग्रह देता है कि हम अपने मुख से, अपने जीभ से आपको अंगीकार करते हुए आपकी आराधना और स्तुति करें। हम धन्यवाद करते इस पवित्र संध्या में
संत लोग एकत्रित हुए, आपकी आराधना की प्रभु, जबकि स्वर्ग लोग, स्वर्गदूत स्वर्ग में आपकी निरंतर आराधना करते हैं। और प्रभु हम मानव रूप में इस पवित्र संध्या में आपकी आराधना की है, धन्यवाद करते हैं। विशेष हमारी प्रार्थना प्रभु, और आपसे विनम्र निवेदन है, हमारे संतों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषता भाई थॉमस साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके तीनों बेटियों के लिए, और उनके अनुग्रह जो आपने अपरंपार का उन्हें दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना चाहते हैं कि प्रभु उनके साथ आपकी अगुवाई में वो ले चल होते जाए, आपकी अगुवाई में वो आपकी आराधना स्तुति करे, ऐसा वर प्रदान कर। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं भाई स्वरूप के लिए, जो वाद्य यंत्र से आराधना की अगुवाई करते, उन पर भी आपका अनुग्रह हो, वे न्याय के साथ भी हो, उनकी भी आप अगुवाई कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती सुमन मार्टिन जी के लिए, जो शरीर से अस्वस्थ है, जो भी प्रभु उनकी कमियां हैं, घटियां हैं, क्योंकि आप वैद्यों के वैद्य और राजाओं के राजा, डॉक्टरों के डॉक्टर से उनकी अगुवाई कर, उन्हें आनंदित कर, और इस बीमारी के अवसर में भी वो उनमें, उनके जीवन में ऐसा आनंद आए प्रभु, ताकि वो आपकी स्तुति, प्रशंसा और इस कलिसिया का योग्य रीति से संचालन करे। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं मिसेस डॉली वानखेड़े जी के लिए, उनके साथ भी हो, उनकी अगुवाई कर, जबकि प्रभु उनकी संस्थाएं, उनकी शालाएं आरंभ हो चुके हैं, और ऐसे में प्रभु इस कोविड-19 में उनके साथ हो प्रभु, उनकी अगुवाई कर, ताकि वो भी आपकी स्तुति और महिमा कर सके। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं बहन इंदू जी के लिए, जेम्स के लिए, और विशेष रीति से अमंदा के लिए, उस पर भी प्रभु आपका अनुग्रह हो, ताकि सभी जवान मिलकर आपकी आराधना और स्तुति करें, आपकी महिमा करें, आपको प्रभु पुकारे और आप उनका प्रत्युत्तर दे। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस उमंग के लिए, धन्यवाद इस आनंद के लिए, धन्यवाद आपके आशीषों के लिए। ओ प्रभु जी वर दे, अनुग्रह दे कि हम आशीषों का कारण बने, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए महान गवाह बन सके। अपनी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते, हर एक जो अस्वस्थ है, जो आपको पुकारते हैं, जो ये महामारी से ग्रसित है, उन पर भी आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे परम आदरणीय पादी साहब के लिए, आपका अनुग्रह उनके साथ हो, आपकी दया उनके साथ हो, उनके सिर पर आपका छाया रहे, ताकि वो अनुग्रह के साथ आपकी सेवा बड़े आदरता के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ कर सके। हमारी प्रार्थना है, जिन जिन के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना मांगी गई, नाम लेकर आपके हाथों में लाते हैं, अगुवाई कर और वर दे कि हम इसी प्रकार की आपकी आराधना स्तुति कर सके। हम विशेष प्रार्थना कर से प्रभु जी इस कोरोना दूर हो जाए, ताकि हम आपके उस विश्रामवार के दिन यहाँ एकत्रित होकर आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होने दीजिए, ऐसा वर प्रदान कर। पुनः हम धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए, जितने भाई और बहन आज उपस्थित है, उन सब पर आपका अनुग्रह, जो नहीं आते हैं, जो नहीं आ पाए, उन पर भी आपका अनुग्रह हो। जिन्होंने सुना है वचन को, उनके मन को प्रभु प्रफुल्लित कर, आनंदित कर, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, ताकि सब मिलकर आपकी आराधना और स्तुति हो। इस प्रार्थना को हमारे त्राणकर्ता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके पूर्व हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम अब आशीष ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आप पर प्रकट करे और आपको शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। थैंक यू।
को एक विशेष सूचना मैं देना चाह रहा हूँ, और वो जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि हम अपनी मिनिस्ट्री यूट्यूब पर और वेबसाइट पर आरंभ करने जा रहे हैं, और हमने उस मिनिस्ट्री का नाम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए चुना है। उसे थैंक्स मिनिस्ट्री का नाम दिए हमने, और आज उसके लिए हमने जो प्रियम्बल, जो आरंभिक जो पैसा देना था कॉमर्शियल, उसमें हमने दे दिया है उसको, और करीब 50,000 रुपये का खर्च इस वेबसाइट को बनाने में आ रहा है। और ये कलीसिया की ओर से नहीं, किसी और की ओर से नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत उसको वहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। आप इसमें कोई सहयोग करना चाहते हैं इस धनराशि के लिए, तो आपका सहयोग आमंत्रित है, प्रार्थनीय है, क्योंकि इसके बाद हम एक छोटा स्टूडियो बनाएंगे जिसमें कॉमर्शियल कैमरा होगा, जिसमें रिकॉर्डिंग रूम जैसा होगा। उसके लिए करीब करीब 2 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। तो हमारे सामने 2.5 लाख रुपए तक का एक प्रोजेक्ट है जो बन चुका है, जिसका मैंने आरंभिक पैसा आज उसे दे दिया है। प्रार्थना में रखिए कि ये वेबसाइट जल्द बने और हम कॉमर्शियल रूप में, क्योंकि अब हम सीमित अपनी सेवाएं नहीं, लेकिन असीमित लोगों तक, हम हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि हर घर में परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोग ग्रहण करें, और हर घुटना, हर जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसमें आप अपना जो भी सहयोग देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हम भी अपने स्तर पर ये काम आरंभ कर चुके हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत से आशीष दे। आमीन। यीशु सहाय। थैंक यू।